गुड मॉर्निंग क्लास 10। साइंस में सेकंड लेसन में आपका अगला टॉपिक है पीएच वैल्यू। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है? ए वैल्यू व्हिच मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच वैल्यू। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने वाली वैल्यू को पीएच वैल्यू कहते हैं। आपने कोई एसिड ले लिया या बेस ले लिया, उसमें अगर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता कर लिया तो इसका मतलब आपने उसका पीएच वैल्यू पता कर लिया। इसे सबसे पहले सोरेनसन ने बताया था 1909 में। पीएच एक स्केल होता है, पीएच कुछ होता नहीं है, पीएच एक स्केल है। पीएच वैल्यू हम एक स्केल पे नापते हैं जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। इससे उस स्केल पे 0 से 14 लाइन बनी होती है। जैसे इस तरीके से बनी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाइड इधर अगर 14 है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल है, और 7 से कम है 6 5 4 3 2 1 0 एसिडिक सॉल्यूशन है। 7 से ज्यादा है 8 9 10 11 12 13 14 तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। और अगर 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। एक बात का ध्यान दें, कंसंट्रेशन को हम इस बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं। कंसंट्रेशन कैन बी आइडेंटिफाई बाय बिग ब्रैकेट। अगर ऐसे बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिखा है तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। लेकिन अगर इसी तरीके का बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आपका इतना ही टॉपिक था पीएच वैल्यू के बारे में, इतना आप देख लीजिए। देखो अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। रोज हमारे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आप जानिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस है प्लांट्स एनिमल्स आर सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ये दोनों सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आवर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। क्योंकि जो हमारा बॉडी है वह पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही वर्क करता है। अगर पीएच कम हो जाए या 7.8 से ज्यादा हो जाए तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, हमारा ही नहीं प्लांट्स का भी। ऑल लिविंग बीइंग्स सर्वाइव ओनली विद इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच। सभी लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स है वह अगर पीएच में थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है तो सरवाइव कर जाते हैं जीने के लिए, और अगर ज्यादा चेंजिंग हो रही है तो दिक्कत हो जाती है। एसिड रेन पीएच इज 5.6। जो एसिड रेन होती है उसका पीएच वैल्यू है 5.6, और जब एसिड रेन पृथ्वी पे आता है तो वह रिवर्स में भी जाता है। जैसे ही रिवर्स में जाता है तो रिवर्स का पीएच क्या होता है? लो होने लगता है, जिसके चलते एक्वेटिक लाइफ, जो मछली हैं या जितने भी उस पानी में रिवर में जितने भी जानवर रहने वाले हैं वे सब आसानी से जीवित नहीं रह पाते, मरने की कगार पे पहुंच जाते हैं। दूसरा है हमारा पेट जो होता है स्टमच, वह HCl प्रोड्यूस करता है।
जिसके कारण जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट कर देता है और हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इनडाइजेशन के कारण स्टमच प्रोड्यूस एसिड, स्टमच एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके चलते हमें दर्द होता है पेट में और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी पेन और इरिटेशन को हटाने के लिए हम लोग एक बेस का यूज करते हैं। उसी बेस को हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड। हम इनो का यूज करते हैं। जब पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हम इनो पीते हैं। इनो क्या है, इनो एक बेस है। उसी बेस को हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड, जो क्या कर देता है, बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला है आपका, देखिए, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ फॉर 5.5। हमारे मुंह का जो pH है अगर 5.5 से कम होता है तो दांत टूटकर गिरना शुरू हो जाते हैं। द एसिड प्रोड्यूस, जब pH कम होता है तो एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। तो एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ अटैक द इनेमल। जो एसिड प्रोड्यूस होता है मुंह में वह इनेमल पे अटैक करता है। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ट्राई कैल्शियम डाइफास्फेट, thereby creating टूथ कैविटी, जिसके चलते दांत में दर्द होना शुरू होता है। कहते हैं ना, मसूड़े में दर्द हो गया, दांत में कीड़े लग गए हैं, इसी कारण होता है। टू अवॉइड कैविटी, इस कैविटी से बचने के लिए ब्रूश टूथ एवरीडे, ब्रश रोज करना चाहिए। अगला है साल्ट। साल्ट किसे कहते हैं, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और नया सब्सटेंस बनता है तो उस नए सब्सटेंस को साल्ट कहते हैं। HCl आपका एसिड है, NaOH आपका बेस है। आपस में रिएक्शन किया, ये H इस OH के साथ रिएक्शन किया, H2O बना, और यह NaCl आपका न्यू सब्सटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट कर लीजिए।